हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। दोस्तों, मैं मनीष वर्मा लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं यूपीएसआई की क्लासेस, और जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिए एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे यहाँ से, और एक से एक बेहतरीन ट्रिक्स भी सीखेंगे आप यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। और आज का पहला सवाल ये है, ठीक है, कह रहा है कोई धन 10,000 रुपए 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करिए। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप, मैं पहले भी जब भी परसेंटेज में आपके सामने पढ़ा के गया था, तो वहां पर मैं कहता था कि दोस्तों रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। रियल वैल्यू के अलावा आप अगर कंपैरेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो भी आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। यहां भी हम वही काम करेंगे, रियल वैल्यू नहीं लेंगे, कंपैरेटिव वैल्यू से ही सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए मेरे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि 10% की फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 10% की फ्रैक्शन आप जानते हैं, 10% का फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/10 आया ना मेरे बच्चों। जो ये है ना, जो ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर आप मूलधन मान लीजिए, इसका स्क्वायर आप मूलधन मान लीजिए। तो दोस्तों 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 को अगर मैंने मूलधन मान लिया, 100 को अगर मैंने मूलधन मान लिया, तो बताइए एक साल में 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा। आपके यहाँ 10 रुपए मिलेगा, 100 रुपए पे 10% का 10 रुपए मिलेगा। यहां जाओ, यहां भी 10 रुपए मिलेगा, है ना। अब ये तो हो गया साधारण ब्याज, ये पहले साल का साधारण ब्याज है और ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, इस पहले साल के ब्याज पे भी अगर ब्याज मिल गया तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो मेरे बच्चों, अगर यहां से मैं 10% के हिसाब से अगर ब्याज निकालना चाहूं तो 1 रुपए निकलेगा। बोलो है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना मेरे बच्चों। ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, ये दोनों साधारण ब्याज है। और एक बार पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल गया तो वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। अब दोस्तों आपसे कह रहा है वो कि मिश्रधन बताइए, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताइए। मेरे बच्चों ये मूलधन है, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला ये होता है, देख लो, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अरे हाँ या ना, यही तो होता है। बहुत बढ़िया। कह रहा भैया मूलधन आपका 100 मैंने लिया, 100 यूनिट, ब्याज कितना है 10, 10, 20 और 1, 21 यूनिट। तो टोटल मूल मिश्रधन कितना बना, मिश्रधन कितना बना बता भाई। आप कहेंगे 121। कितना बना, 121 बना। आप गौर से देखिए, आपने 100 यूनिट को मूलधन माना है, लेकिन सवाल में 100 यूनिट थोड़ी है, सवाल में 100 यूनिट नहीं है, 10,000 है। तो मेरे बच्चों अगर मैंने 10,000 मतलब 100 यूनिट बराबर 10,000 माना था, है ना, तो 1 यूनिट बराबर, यहां से 2 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर 100। लेकिन 1 यूनिट नहीं, आपसे तो 121 यूनिट पूछ रहा है, क्योंकि 121 यूनिट है मिश्रधन, और मिश्रधन 121 यूनिट था। 121 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए, 121 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 12,100 रुपए, 12,100 रुपए। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट सवाल पहुंचे, नेक्स्ट सवाल पे आ गए मेरे बच्चों। सवाल पढ़िए, कह रहा है कि 21,600 मूलधन पर 16 सहित 2/3% ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए, है ना। मैं आपसे कहता हूं हमेशा इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 16 सहित 2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 होता है। ये मुझे याद है, आपको याद रखना ही पड़ेगा ये सारी चीजें, कि जो बेसिक फ्रैक्शंस होती हैं परसेंटेज में चेंज करने वाली, वो याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो नीचे वाला ना, इसके स्क्वायर को हम मूलधन मानते हैं। स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चों, 36 होगा भाई। 6 का स्क्वायर तो 36 हुआ, है ना। अब मेरे बच्चों 1/6 के हिसाब से पहले साल का कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहें 6 रुपया, है ना। दूसरे साल भी 6 रुपया मिलेगा। लेकिन ये तो साधारण ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि कब होगा, तो चक्रवृद्धि ऐसे होगा कि इस ब्याज पे भी ब्याज मिल जाए, यानी कि 1/6 के हिसाब से ब्याज मिला तो 1 रुपया, है ना मेरे बच्चों। बताओ मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला मेरे दोस्तों। अगर मैं कहूं साधारण ब्याज कितना है, तो ये वाला साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो बच्चों ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज है, यहां से लेके यहां तक। तो साधारण ब्याज की मैं बात करूं, साधारण ब्याज की मैं बात करूं तो कितना है दोस्तों, ये है 12 रुपए, मतलब 12 यूनिट है, रुपए नहीं है, यूनिट है। और मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो वो कितना है, वो है 13 यूनिट। मैं कहूं दोनों का डिफरेंस कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का डिफरेंस कितना है, तो आपका 1 यूनिट।
जो कि ये हमारा दिया हुआ है 1 यूनिट। हाँ है ना, बहुत ही गजब चीज है। कह रहा बाबू मेरे जो मूलधन मैंने माना था 36, असल में 36 मेरा मूलधन नहीं है, मेरा तो मूलधन है क्या कहते हैं भाई 21,600, यानी कि 36 को आप किसके बराबर कर लेंगे 21,600 के। तो मेरे बच्चों यहां से आप काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600। आया ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 600 आ गई। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। मेरे बच्चों चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप दोनों को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 3 9 और 3 1 4, यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 600 गुणा 49 आया ना मेरे बच्चों, बताओ, यानी कि 9 छक्के 54। तो मेरे बच्चों 9 छक्के 54 कौन सा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन आपको पूरा लगाना पड़ेगा क्योंकि हर दो जगह 4 मिल गया। तो 00 तो 00 आएगा ही आएगा, इसका मतलब 6 9 54 4 कैरी 5, 6 चौक 24, 24 और 4 24 4, अरे 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 4 28, 28 400, 28 400। मेरे बच्चों कोई समस्या नहीं है, आप एक ऑप्शन बनाइए 28 400, ये आपका आंसर है, 28 400 आपका आंसर है। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है किसी धन, कोई भी धन है, कितना भैया 80,000 रुपए, कहता 12.5% की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन तथा क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कह रहा है मिश्रधन और ब्याज दोनों निकालना है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं 12.5% की फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। है ना मेरे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है, अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है तो हमेशा इसकी स्क्वायर को क्या मान लीजिए, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन मान लीजिए। यानी कि 8 हटाए 64 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। पहले साल 1/8 के हिसाब से 8 रुपया, अगले साल 8 रुपया, आया ना। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज, कितना 1 रुपया। बोलो हाँ या ना, बोलो यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं। अब मेरे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि मिश्रधन है क्या, ये तो है 8 8 16, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब एसआई है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना है 16 और 1 17। मैं कहूं मेरे बच्चों दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 1, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, तो मेरे बच्चों ब्याज और प्लस मूलधन, इसका मतलब 64। यहां भी जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा बाबू, ये अमाउंट हो जाएगा बाबू। अगर ये अमाउंट हो गया तो 7 4 11 के 1 कैरी 1, 6 1 7 1 8, 81 यूनिट, ये हमारा क्या अमाउंट है। मेरे बच्चों आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे 64 यूनिट आपका मूलधन है, लेकिन मूलधन कितना है 80,000 है। तो मेरे बच्चों 64 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 80,000 के। यहां से अगर आप काटेंगे तो 8 से कटा 8 हुआ, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1250। कोई समस्या नहीं मेरे बच्चों। अगर आप समझ सकते तो ये कर देते कि सीधे सीधे 17 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। तो 17 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 0 17 25 85 5 8 17 दूना 34 34 8 42 2 कैरी 4 17 कम 17 4 7 4 11 21 21 250। ये क्या है, ये मेरे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज है। और आपको मिश्रधन चाहिए, देखो भैया ब्याज कितना निकल गया 21 250, देखो 21 250 है ना, और किसी में नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कटा, ये भी ऑप्शन कटा, ये भी ऑप्शन कटा। मेरे बच्चों मिश्रधन ये है, मिश्रधन ये है, और चक्रवृद्धि ब्याज ये है। कोई समस्या नहीं, कतई नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पहुंचे भी, आइए नेक्स्ट सवाल पे पहुंच गए हम। चौथे सवाल पे कह रहा 8,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। है ना मेरे बच्चों, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, जब से मैं सवाल लगवाना शुरू कर रहा हूं मैं कहता इसका फ्रैक्शन बनाओ सबसे पहले। तो मेरे बच्चों 15% की फ्रैक्शन आप बनाना अगर नहीं भी जानते तो आप कह सकते हैं कि 5% की फ्रैक्शन बनाना जानिए। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चों, आप कह सकते हैं 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। तो 3 का मल्टीप्लाई तो इसका मतलब 3/20। हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत ही गजब। नेक्स्ट पे अगर आएंगे तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि अगर 2 वर्ष की बात है तो इसके स्क्वायर को मूलधन मान लीजिए। तो मेरे बच्चों अगर मैंने 400 को मूलधन मान लिया, 400 को अगर मैंने मूलधन मान लिया, तो आप एक बात बताइए कि मेरे बच्चों 3/20 के हिसाब से ये कितना रुपया ब्याज दे जाएगा। तो 20 से तो 20 गया, यानी कि 2 यहाँ पे 20 बचा और 20 थी 60, इसका मतलब 60 रुपया। तो अब पहले साल 60 रुपया, तो अगले साल भी 60 रुपया 3/20 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये तो साधारण हो गया,
लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल जाएगा, तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आया ना? तो मेरे बच्चों 3/20 के हिसाब से अगर आप ब्याज निकालने लगे तो 20 से 20 गया, इसका मतलब क्या हो गया 9। यहाँ कितना बचा? 9 बच गया। कितना बच गया? अरे 9 बच गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मेरे बच्चों ये तो हो गया साधारण ब्याज, और अगर इसको भी जोड़ लिया तो क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों 60 120 यानी 129। 129 क्या है? सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आपने क्या माना है? मूलधन 400 को। मेरे बच्चों 400 मूलधन है क्या? नहीं, मूलधन तो 800 8000 है, तो 400 यूनिट है वो। 400 यूनिट किसके बराबर है? 8000 रुपए के। मेरे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 अट्ठे 40, 1 यूनिट बराबर 4 दूना 8 यानी कि 20। 1 यूनिट बराबर 20 के, 1 यूनिट बराबर 20 के। तो आपको क्या निकालना? आपको 129 यूनिट निकालना है। तो 129 का में क्या करेंगे? 20 का गुणा, 1 यूनिट बराबर 20 का, 129 यूनिट बराबर। मेरे बच्चों 129 में आप क्या कर दीजिए? 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर 20 का मल्टीप्लाई करने लगे, यहाँ 2 आया, 2 9 18 के 8 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2 यानी कि 2580। कितना दोस्तों? 2580। इसमें से कोई नहीं है भाई, एक नया ऑप्शन बना लो, 2580। 2580 बहुत गजब, बहुत ही बेहतरीन। 25 मतलब 2580 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पहुंचे। नेक्स्ट सवाल पे पहुंच गए। कह रहा है कि 10,000 रुपए मूलधन पर 20% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब इससे इजी सवाल तो मिल ही नहीं सकता। आया ना भैया? कह रहा 20%। बाबू मेरे 20% की आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5। आया ना? और 20% की फ्रैक्शन 1/5 बनाए, 2 वर्ष की बात हो तो मैं हमेशा कहता हूं इसके स्क्वायर को मूलधन मान लीजिए। इसका मतलब 25 मेरा क्या हो गया? मूलधन। कह रहा 20%, इसका मतलब 1/5 के हिसाब से कितना ब्याज पाएगा एक साल में? 5 रुपए। अगले साल 5 रुपए। कहा कि बाबू अगले साल भी 1/5 के हिसाब से मिलेगा। है ना? क्योंकि ब्याज दर तो आज भी 20% है, और 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5। तो 1/5 के हिसाब से 5 रुपए, 1/5 के हिसाब से 5 रुपए। अब इसमें भी 1/5 के हिसाब से मिलेगा ब्याज, यानी कि 1 रुपए। बोलो, कोई खराबी, कोई समस्या नहीं। मेरे बच्चों ये क्या है? साधारण ब्याज। इसको जोड़ा तो क्या हो गया? चक्रवृद्धि। साधारण में से चक्रवृद्धि घटाया तो ये क्या है? ये दोनों का अंतर है, मतलब CI माइनस SI इज इक्वल टू 1 है। CI माइनस SI इक्वल टू 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट है तो आप आराम से कह सकते हैं ये चीज कि 25 को मैंने मूलधन माना था, बट 25 मूलधन तो है नहीं, मूलधन है 10,000 मतलब 1,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 25 चौका से मतलब 40 रुपए। और आपको 1 यूनिट की ये वैल्यू निकालनी थी। समझ रहे बात को? इसका मतलब 40 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां मेरे बच्चों 0 बढ़ा लो, टाइपिस्ट की गलती है, तो यहां 0 हो जाएगा। 400 आपका करेक्ट आंसर है। 400 क्या आपका करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चों यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर खत्म होता है। अब हमारे ऐप पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए mobilepathshala.com, और मोबाइल पाठशाला नाम का ऐप भी है। वहां आपको यूपीएसआई के फुल लेक्चर मिलेंगे, मतलब पूरा कोर्स मिलेगा आपको मैथमेटिक्स का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।